तो महाअवतार नरसिम्हा मूवी में हिरण्यकश्यपु को हमेशा ये क्यों लगता था कि वो भगवान है? क्या उसे ये पता नहीं था कि भाई उसको जो वरदान प्राप्त हुआ है उसका कोई भी आसानी से लूप होल निकाल सकता है? वो इतना ज्यादा गलतफहमी में क्यों जी रहा होता है? देखो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, क्योंकि ये 50 एपिसोड ऑफ महाअवतार नरसिम्हा मूवी का एपिसोड नंबर 30, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से आती है कि सबसे पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि भाई हिरण्यकश्यपु जब ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर लेता है देन उसे मेनली क्या वरदान मिलता है कि ना उसे कोई देवता मार सकता है, ना उसे कोई जानवर मार सकता है, ना उसे कोई इंसान मार सकता है, ना वो घर के बाहर मर सकता है, ना वो घर के अंदर मर सकता है, ना वो सुबह मर सकता है, ना वो शाम मर सकता है, ना धरती पे मर सकता है, ना आसमान में मर सकता है। और यही इतना छोटा से वरदान के बारे में हमें पता है, लेकिन एक्चुअली ये वरदान यहाँ खत्म नहीं होता। इसके आगे और वरदान उसे मिला हुआ होता है जिसके वजह से वो अपने आप को भगवान समझता है। इसके आगे वो ये भी मांगा हुआ होता है कि योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सारी शक्तियां मुझे प्रदान करें। मतलब जो ये साधु संत मेहनत करके तपस्या करके योग करके शक्तियां प्राप्त करते थे ना, वो यूं चुटकियों से सारी की सारी शक्तियां उसने मांग लिया था। और तो और तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो, तीनों लोगों पे पूरा का पूरा इनडायरेक्टली कब्जा करने की बात उसने कर दिया। और तो और फिर वो ये भी बोलता है मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। समस्त जीवों का मतलब इंसान जानवर जितने भी जीव है सबका वो इनडायरेक्टली सम्राट बनने को बोल दिया, राजा बनने को बोल दिया। और राजा के खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं सकता। उसके बाद वो ये भी बोलता है कि मुझे अखंड शक्ति प्रदान करे। अखंड शक्ति मतलब अल्टीमेट पावर, ऐसी पावर जो भगवानों के पास भी ना हो। और यहाँ नहीं खत्म होता, वो आगे ये भी बोलता है कि और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष, मतलब समझ रहे हो कि इनडायरेक्टली वो भगवान बनने की ही बात कर दिया कि इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष। लेकिन जो पुरुष वर्ड था वह उसे भगवान और इस असुर में बाइफरकेट कर दिया। लेकिन फिर भी इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष मतलब उससे शक्तिशाली और कोई है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, इतना वरदान अगर किसी पुरुष को मिल जाएगा भाई वो अपने आप को भगवान तो छोड़ो भगवान से ऊपर ही मानने लग जाएगा। और यही सेम चीज हिरण्यकश्यपु के भी साथ होती है कि उसका दिमाग ही नहीं काम करता है कि भैया लूप होल इस चीज का निकाला जा सकता है, क्योंकि उसका जो ये लूप होल होता है ना, उस लूप होल को खत्म करने के लिए भी ये सारी शक्तियां मांगी हुई होती है। लेकिन शायदली भगवान विष्णु जी तो विष्णु जी हैं।